इसलिए स्वयं को सतमार्ग पर ले आइए, स्वयं को सतमार्ग पर ले आइए और लोगों को लाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को आज नहीं सिखाओगे तो कब सिखाओगे? आज उनके अंदर धर्म का बीजारोपण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? धर्म का बीज बोने का यही समय होता है, बाल्यकाल। बाल्यकाल में ही उनको सिखा रखना हमको सिखाना है, उनको तिलक करना हमको सिखाना है, उनको नाम जप करना सिखाना है, उनको धर्म ग्रंथ पढ़ना सिखाना है। किस प्रकार से धर्म ग्रंथ वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या करना है, उनको बताना पड़ेगा। आज हम सिखाते नहीं हैं। हम लोग तो 10-12 साल तक तो बस बच्चा बच्चा कह करके बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है, बच्चा बच्चा करते करते तो हम बिगाड़ देते हैं उसको, और जब बिगड़ जाता है तो हम उसको ठीक करने के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए हमें बाल्यकाल से उनको सही दिशा में ले जाना, सही दिशा में ले जाना, बाल्यकाल से। ये जिम्मेदारी हम आप सबकी है, हम आप सबकी है। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के पहले बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्येक बाप को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, प्रत्येक बाप को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि पिता का क्या फर्ज है, पिता का क्या फर्ज है, उसको जानना पड़ेगा। हम लोग पिता के फर्ज को नहीं, बस बेटे को दोषी देंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को गाली देंगे। हमको बनना पड़ेगा। इसलिए बड़ा देखिए, शास्त्र झूठ नहीं बोलता, शास्त्र कभी पक्षपात नहीं करता, कभी पक्षपात नहीं करता। शास्त्र खुले में बोलता है, एकदम चौड़े होकर के बोलता है, उसको किसी का कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। इसलिए पिता सोई जो भक्ति सिखावे और जननी सोई जो भक्त जनावे। इसलिए मां वही है जो भक्त बेटा जन्म देती है। असुर जन्म देगी तो वो मां कैसे कहलाएगी बताइए? उसकी ममता का हनन नहीं होगा आगे चल करके, ममता का हनन नहीं होगा, मां की अवज्ञा नहीं होगी, पिता की अवज्ञा नहीं होगी। अगर ऐसी बात होती तो फिर क्यों सुमित्रा मैया कहती कि लक्ष्मण तुमने हमको धन्य कर दिया, तुमने हमको कृतार्थ कर दिया, हमारे गर्भ से जन्म लेकर के, हमारे गर्भ से जन्म लेकर के तुमने हमको धन्य कर दिया। तो सबको अपने अपने फर्ज को याद रखना है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। इसलिए लक्ष्मण को पाकर के सुमित्रा मैया ने कहा था कि आपने हमारे गर्भ से जन्म लेकर के हमको धन्य कर दिया। और साथ साथ एक बात और सुमित्रा मां ने कहा था कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, लेकिन भूल करके भी वहां जाकर के हमको मां मत मान लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मां नहीं रही, अब तुम्हारे पिता रघुनाथ जी हैं और मां तुम्हारी जानकी है, मैं मां नहीं हूं, तुम मुझे भूल करके भी याद मत करना, क्योंकि तुमने हमको धन्य इसलिए कर दिया क्योंकि तुम पूर्ण रूप से रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। इसलिए पिता से पहले पुत्र का फर्ज नहीं होता है, पहले पिता का फर्ज होता है। इसलिए जितने पिता बैठे हैं उन सब से हम निवेदन करेंगे कि बच्चों को लेक्चर देने से पहले अपने आप को लेक्चर देना आज जाकर के रात को, ठीक है ना? बच्चों को जाकर के हम लेक्चर जरूर देते हैं। देखो महाराज जी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अरे महाराज जी तो तुम्हारे लिए भी बोल रहे, तो तुम कौन सा सीख गए? अपने आप को ठीक रखिए, बच्चों की परवाह मत करिए। खेत आप लोग भरते हैं ना, खेत की भराई करते हैं तो नाली बना करके और किसान मेड़ पर बैठ जाता है, नाली पकड़ के अपने आप पानी उसके खेत में चला जाता है। क्या उसको पानी को पकड़ के ले जाना पड़ता है क्या उसको? नहीं। तो भैया नाली तो तुम हो ना,
माता पिता ही तो हैं, नाली के दो किनारे होते हैं। इसलिए हम आपको वो बता रहे हैं जो आप समझ पाओ। किसान बैठे हैं यहाँ सब लोग हमारे भाई। नाली के दो पहलू होते हैं, दो किनारे होते हैं, दो किनारों के बीच में वो पानी जाता है। परिवार के दो किनारे, एक माँ है एक पिता है। उन माता पिता को मान करके ही उसके बीच से बेटा चलता है। बेटा इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। तो आप अपने रास्ते पे खड़े तो रहो, अपने रास्ते पे खड़े रहो। क्या बेटा बिगड़ जाए, उसकी इतनी औकात है बिगड़ जाएगा? कभी नहीं बिगड़ सकता, गारंटी है। और जिसके बेटे बिगड़ गए हैं उनसे हम कहेंगे कि आप दरवाजा बंद करके एक बार विचार करना अपने पूरे होल लाइफ को कि हमने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं। आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारे ही पाप के कारण हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारे पाप के कारण। इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा को यह उपदेश दिए कि परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम, उसमें विज्ञान भी समन्वित है, विज्ञान भी उसमें लगा हुआ है। इसलिए केवल पढ़ाई, केवल पढ़ करके मशीन बना रहे हैं। मशीन मत बना, उसको इंसानी रहने दो। केवल पढ़ाई के चक्कर में पढ़ोगे तो आजकल के पढ़े लिखे लड़के तो देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। बैंक लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे समाज में गंदगी और सबसे ज्यादा, अब बोलेंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, सबसे ज्यादा गंदगी और सबसे ज्यादा गलत काम पढ़े लिखे लोग करते हैं। सबसे ज्यादा। अब मार्केट में चले जाओ, सबसे ज्यादा रैपर फेंकने वाले बड़े लोग हैं। खाए कुरकुरे खाए फेंक दिए। अब जाकर के बाजार में देखो, एक गांव का आदमी सुबह खाना खाता है, दोपहर को खाना खाएगा, शाम को खाना खाएगा। नहीं तो सुबह खाता है, शाम को खाता है। शहर के पढ़े लिखे लोग दिन भर बकरी की तरह खाते रहेंगे, पॉलीथीन फेंकते रहेंगे। कौन ज्यादा गंदगी कर रहा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ा है, केवल पढ़ा है, केवल ज्ञान लिया, उन्होंने विज्ञान को नहीं सीखा। इसीलिए तो आज के समाज को धर्म को समझाना बड़ा कठिन है, धर्म के मार्ग की दिशा देना बहुत कठिन है। इसलिए जो ज्ञान और विज्ञान से समन्वित है, कहने का मतलब कि जो पढ़ाई के साथ साथ धर्म ग्रंथों को अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं, आप उनसे जाकर के मिलिए। अपने धर्म के प्रति इतना समर्पण उनका है, इतनी निष्ठा है उनके अंदर, इतनी निष्ठा है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र को योग्य बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए उन्होंने ज्ञान और विज्ञान दोनों दिया। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पढ़ाई के विरोध में नहीं हो कि आपको पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ाओ, लेकिन केवल पढ़ाओगे तो मशीन बन जाएगा। कौन मशीन? पैसा छापने वाली मशीन, बस। और जानते हैं मशीन सब कुछ कर सकता है। मैं बताता हूं ना कि गन्ने के मशीन में हाथ डाल दो, पेर करके तुम्हारा जूस निकाल देगी। कांटा वाली मशीन में हाथ चला जाए तो वो तुम्हारी बोटी बोटी करके अलग कर देगी। थ्रेसर में तुम मुंडी डाल करके देखना, वो तुमको धुआं बना करके निकाल देगी। लेकिन अभी कोई व्यक्ति तुम्हारा हाथ ऐसे घुमाए तो तुम ची से करोगे तो छोड़ देगा, क्योंकि वो इंसान है। इंसान के अंदर इंसानियत होती है, मशीन के अंदर इंसानियत नहीं होती है। इसलिए मशीन मत बनाओ बच्चे को, दोनों ज्ञान बराबर बराबर दो। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि आप अपने बच्चे को सुबेरे एक माला जप करके वो स्कूल जाए और रात को एक माला जप करके वो सोए। और आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल करके घर में बैठ करके गीता या भागवत को एक श्लोक या एक पेज पढ़ करके अपने पूरे परिवार को सुनाइए।
अपने परिवार को बोलिए कि आओ बैठ करके हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। नहीं हम लोग करते। हम लोगों के अंदर कैसे भक्ति दृढ़ कैसे हो, कैसे दृढ़ हो?